सीता को आप हमें दे दो। तो सीता को भगवान ने जो है अग्निदेव को जो है दे दिया, और जो उसकी छाया थी उस छाया के साथ जो है राम जी रहने लगते हैं। रावण ने किसी सीता का हरण नहीं किया, केवल छाया का हरण किया है। ये सब माया है। और उस जो छाया रूपी माया ने जो है सोने का जो है लोभ किया, और उस लोभ के कारण सीता को जो है तो लंका में जाना पड़ा, जहाँ जो सोने की इतनी बड़ी लंका है। कहा तो छोटी सोने की इच्छा क्यों करती है, बड़ी सोने की लंका मैं तुझे दे देता हूँ। ये माया ही तो है। परमात्मा जिसको जो चाहे, जो जिस रूप से भगवान को याद करे, उस रूप से भगवान जो है उसको दे देते हैं। इसलिए जो है हमारे वहां जो राम कथा है ना, वो 9 दिन, जब एक कहावत रामायण में लिखा है कि जब काशी नरेश परम मित्र थे, एक दिन ये दोनों अपनी पत्नियों के साथ शिकार खेलने के लिए वन में जा गई, और इनकी दोनों की पत्नियां जो है गर्भवती थी। राजा द्रविड़ की राजा की पत्नी भी गर्भवती थी, और काशी नरेश की पत्नी भी जो है गर्भवती थी। और दोनों ने आपस में जो है मित्रता होने के कारण दोनों ने आपस में वार्तालाप की, कहा कि यदि तुम्हारे घर में पुत्र होगा और मेरे घर में कन्या होगी तो हम क्या बन जाएंगे, मित्र से समधी बन जाएंगे। पहले संबंध थे, फिर समधी बन जाएंगे। अब भगवान की लीला देखो, भगवान की ऐसी लीला हुई। द्रविड़ देश के राजा के घर में जो है पुत्र प्राप्त हो जाता है, युवराज पैदा हो जाता है। काशी नरेश के घर में कन्या पैदा हो जाती है। तो परंतु ऐसा नहीं हुआ, भगवान ने ऐसी लीला करी, दोनों के घर में क्या हो गई, कन्याएं पैदा हो जाती है। अब यहाँ जो द्रविड़ देश की जो रानी है, उस रानी ने राजा से कह दिया कि हमारे घर में राजकुमार पैदा हुआ है। परंतु पैदा क्या हुई थी, राजकुमारी है, वह भी प्रतिदिन बड़ी होने लगी। आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, नाचना चाहिए, गाना चाहिए। परंतु आज तुम्हारे रंग का जो चेहरा, आपका जो मुखारविंद है वो फीका पड़ा हुआ, क्या बात है। तो राजा से रानी ने कहा, मैंने एक बात आपसे कहूं, मैंने आपसे झूठ बोला है, असत्य कहा है। जिसको आप राजकुमार समझ रहे हो ना, ये राजकुमार नहीं है, ये क्या है, राजकुमारी है। तो राजा के का जो मुखारविंद है वो भी फीका पड़ गया, उसका चेहरे का रंग भी उड़ जाता है, उदास हो जाता है। अब द्रविड़ देश का राजा भी, द्रविड़ देश की रानी भी आज उदास खड़े हैं। इतने में काशी नरेश की नजर जो है राजा में पड़ती है, राजा के पास आते, राजा से पूछते, राजन क्या बात है, इतने उदास क्यों हो, क्या हमारी मेहमानी में कोई कमी हो गई, मेहमानदारी में कोई कमी है, हमने कोई कुछ कमी कर रखी है तो बताओ। तो राजा ने कहा, नहीं ऐसा तुमने कुछ नहीं कम नहीं किया है, सारी व्यवस्था अच्छी है, परंतु हमने आपसे एक बात असत्य बोली है। क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि हमारे घर में राजकुमार पैदा हुआ है, परंतु ये राजकुमार नहीं, ये क्या है, राजकुमारी है। अब राजा जो काशी का नरेश है, अब उसका चेहरा भी फीका हो गया। कहा कि क्योंकि जब बच्चा गर्भ में लड़का है या लड़की है, बिना जाने बिना विचारे उन्होंने क्या किया, गर्भ में जीव था और वहीं पर वह संबंध से समधी बन गई, ये अपराध किया। विधाता की लेख है, लड़की होगी या लड़का होगा, उसमें परिवर्तन करने वाले हम कौन। आप दोनों उदास हैं। आप दोनों ने सोचा हम कौन सा संदेश जो है संसार को देने जा रहे हैं। एक लड़की का विवाह एक लड़की के साथ, यह असंभव है। हम कौन सा अपराध कर रहे हैं, कौन सा संदेश दे रहे हैं। राजा द्रविड़ देश का राजा, काशी का जो है राजा,
काशी नरेश, दोनों ने सोचा कि हम आत्महत्या कर लेते हैं। यदि संसार में रहेंगे तो संसार जो क्या करेगा, थो करेगा, तो इससे अच्छा क्या है, आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या कर लेंगे, एक बार थो करेंगे, एक बार बुराई करेंगे, परंतु मृत्यु तो हो ही जाएगी। और मरने के बाद किसने देखा कौन क्या कर रहा है। जैसे ही आत्महत्या करने के लिए जाते हैं ना महाराज, रास्ते में तुलसी बाबा मिल गए और तुलसी बाबा ने द्रविड़ देश के राजा से कहा, हे राजन आप कहां जा रहे हो? और दोनों राजा आज कहां जा रहे हो? आज तो तुम्हारे घर में उत्सव है, लड़के का विवाह है, लड़की का विवाह है, आनंद की अनुभूति है, और आप लोग जा कहां रहे हो कन्यादान छोड़ करके? तुलसी बाबा से उन्होंने अपने दिल की बात कही है। कहा माना हमसे अपराध हो गया, जब जीव घर में मैं था हमने संबंध से समधी बन गए थे, आज जो है न इनके घर में पुत्र हुआ, न मेरे घर में पुत्र हुआ, न हमारे घर में राजकुमार, न इनके घर में राजकुमार, और दोनों के घर में क्या हुई है, राजकुमारी हुई है, और हम दोनों राजकुमारियों का आपस में विवाह करने जा रहे हैं, ये अपराध है, इसलिए हम आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। तुलसी बाबा ने कहा आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। जीवन में कितना भी दुख हो, जीवन में कितने भी कांटे क्यों न चुभे हो, विपत्तियां तो आती रहती है, दुख और सुख तो भाई है। जहां सुख होगा वहां दुख होगा, जहां दुख होगा वहां सुख होगा, जहां रात होगी वहां दिन होगा, जहां दिन होगा वहां रात होगी। ये तो संबंध है, इससे लड़ना सीखो। तो कहा हम क्या करें? तब उन्होंने कहा, तुलसी बाबा ने कहा, हे राजन, यदि आपकी जो कन्या है, जिसको आपने राजकुमार बना करके पाला पोसा है, आपकी ये जो कन्या है, ये 9 दिन तक लगातार मेरे मुखारबिंद से, यानी कि 1 घंटे या 2 घंटे, 24 घंटे लगातार मेरे मुखारबिंद से जो है राम कथा को सुनेगी ना, और उसके बाद जमुना जी में जाकर के डुबकी लगा लेगी, तो इसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। तो वहीं से जो है उस द्रविड़ देश के राजा की जो राजकुमारी है, उस राजकुमारी ने 9 दिन लगातार तुलसी बाबा के मुंह से, मुखारबिंद से राम कथा को सुनी है। और राम कथा सुनने के बाद जैसे ही नवायज्ञ पूरा हुआ, जमुना जी में गई, जमुना जी में जैसे डुबकी लगाई, 1 बार नहीं 9 बार डुबकी लगाई, और 10वें बार में वह जो राजकुमारी थी वह राजकुमार बन करके बाहर आ जाती है। वो रामचंद्र भगवान की, ये राम की लीला है। अक्षर को चगुना कर लो, अपने नाम के अक्षर को सगुना कर लो, और उसमें 5 जोड़ दो, फिर दुगुना कर लो, 8 का भागा दे दो, जो शेष बचेगा वही मेरा राम होगा। अपने अक्षर को देख लो, अजमाओ, हर प्राणी, हर व्यक्ति के नाम में शेष 2 ही बचता है, वही राम है। राम की महिमा बड़ी कठिन है। 14 वर्ष का वनवास हुआ, सीता का हरण हुआ, वन वन में भटके, वन वन में भटकने के बाद भारद्वाज ऋषि के आश्रम में भी गए, अगस्त ऋषि के भी गए, उसके बाद सबरी के आश्रम में भी गए, सबरी के वहां से जा करके हनुमान जी से उनका मिलन हुआ, सुग्रीव से मिलन हुआ, बाली का वध किया, बाली के वध करने के बाद जा करके हनुमान जी लंका में जाते हैं, सीता की खोज करते हैं, पूरी जो है वाटिका को समाप्त कर देते हैं भगवान राम की कृपा से। फिर वहां जाकर के उनको एक भक्त मिलता है, जो उस भक्त का नाम है विभीषण। केवल लंका में सारे राक्षस हैं, दानव हैं, कई मांस खा रहे, कई मदिरा पी रहे, कई भैंसा खा रहे, परंतु एक भक्त है जिसका नाम है विभीषण। उसकी कुटिया में केवल राम का उच्चारण हो रहा था। वहां जाने के बाद जब वापस आते हैं, अंगद वहां जाते हैं, अंगद के साथ रावण का विवाद होता है, उसके बाद जाकर के आज रावण युद्ध हो जाता है।